सईदा आयशा जो हैं उनके जाने के बाद पूछती हैं, अल्लाह के रसूल ये बूढ़ी औरत कौन थी जिससे आप इस अनायत से अब गुफ्तगू फरमा रहे थे? और जब वो आपके पास आए तो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और मेरा सलाम कहना। अपनी सारी दौलत यतीमों बेवाओं की खबरगिरी, बेकसों की दस्तगीरी, हाजतमंदों की हाजत रवाई के लिए वक्फ कर देती हैं। 11 रमज़ान 10 नबी को सईदा खतीजा जो है वो दाई अजल को लब्बैक कहती हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हम गुज़श्ता एपिसोड जो कि दूसरा था उसके अंदर सईदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके मनाक़ब, उनकी सिफ़ात, उनकी सीरत, उनके अहवाल ज़िंदगी आपके सामने रख रहे थे। और मैंने अर्ज़ किया कि हर चंद आपने उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, लेकिन यकीन जानिए ख़ुद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए ये शरफ़ की बात है कि मैंने सईदा खतीजा के ऊपर किताब लिखी है, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद जब दोबारा पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही एहसास होता है कि गोया हम पहली मरतबा ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो बगैर किसी तमहीद के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया आखिरत में बरगज़ीदा 4 ख़वातीन जो हैं उनमें एक सईदा खतीजा को शुमार किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सईदा खतीजा की तारीफ़ इन अल्फाज में बयान फरमाई। आप इरशाद फरमाया कि वो मुझ पर ईमान लाई जब औरों ने कुफर अख्तियार किया। सबसे पहले मैंने अर्ज़ किया सईदा खतीजा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तस्दीक की, उनके ऊपर ईमान लाई। और आपने इसीलिए इरशाद फरमाया कि खतीजा ने मेरी तस्दीक की जब औरों ने मुझको झुठलाया। और फिर आपने इरशाद फरमाया खतीजा ने मुझे अपने माल में शरीक किया जब दूसरों ने, गैरों ने मुझे कसबे माल से रोका। और आपने ये भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे उनके बतन से औलाद दी जबकि किसी दूसरी बीवी से मेरी औलाद नहीं हुई है, इल्ला मारिया किब्तिया से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम पैदा हुए। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा एक ख़तून जिनका नाम हसाना मुज़निया आपसे मिलने के लिए आते हैं। ये मुज़नी ख़ानदान है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत मोहब्बत से उनका हाल दरियाफ़्त किया। आपने फरमाया हमारे बाद तुम्हारा क्या हाल रहा, यानी गुफ्तगू का अंदाज़। तो जब वो चली जाती हैं सईदा आयशा जो हैं उनके जाने के बाद पूछती हैं, अल्लाह के रसूल ये बूढ़ी औरत कौन थी जिससे आप इस अनायत से अब गुफ्तगू फरमा रहे थे? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये खतीजा की सहेली थी, इसे खतीजा के साथ बहुत मोहब्बत थी। अजीज़ों, मैं यहाँ पर इसमें थोड़ी सी ये तालीक, आप भी इस सिलसिले में वुसअत, मोहब्बत, आपकी अपनी अहलिया जिंदा हो या फौत हो गई हो, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी जो बहनें हैं, उनकी जो सहेलियाँ हैं, उनके साथ एहतमाम करें, अच्छा सलूक करें, गिफ्ट भेजें। कभी वो मिलने के लिए आए तो हस्बे आपकी हैसियत जो है उसके मुताबिक उनके साथ अच्छा सलूक करें। सईदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक एजाज़ ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से उन्हें मुतअद्दिद बार जन्नत की खुशखबरी मिली थी। सही बुखारी में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे पास जबरील अमीन आए और मुझे बताया कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खतीजा बर्तन उठाए हुए आ रही हैं, इसमें खाने पीने का सामान है। और जब वो आपके पास आए तो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और मेरा सलाम कहना और उसे जन्नत में एक ऐसे घर की बशारत देना जो हीरे का बना हुआ है, जवाहरात का बना हुआ है, उस पर याकूत से मीनाकारी की गई है, ना इसमें कोई शोर वोगा होगा और ना ही कोई मेहनत व मशक्क़त होगी। नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना कितना मुक़द्दस मुबारक, इस घराने में किस कदर बाहमी मोहब्बत थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा खतीजा की सहेलियों और सईदा खतीजा की बहनों से भी उम्दा सलूक करते थे। और ये सिलसिला जो है ये सईदा की वफ़ात के बाद भी जारी रहा। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई चीज़ लाई जाती थी तो आप फरमाते ये चीज़ फलां औरत के घर पहुंचा दो, ये खतीजा की सहेली थी। सीरत नगारों ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते या कुछ जानवर ज़बह करते तो सबसे पहले आपकी कोशिश होती कि सईदा खतीजा की सहेलियों को गोश्त भेजा जाए। ये मोहब्बत ताल्लुक इस कदर था कि जब सईदा खतीजा का कोई रिश्तेदार आपके पास आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बेहद खातिर मदारत फरमाया करते थे। नज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद सईदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कमोबेश 25 साल तक जिंदा रही। इस मुद्दत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़े बड़े मसाइब, उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से सामना किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत और जानसारी का हक अदा करती हैं। वक़्त के साथ साथ जैसे जैसे इस्लाम की रोशनी फैलती गई, लोग मुसलमान होते चले गए। जब कोई मुसलमान होता तो सईदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं उनको बेहद मुसर्रत होती थी। वो अपने गैर मुस्लिम अजीज़ व अकारब जो थे उनकी तजतान व तशनीक की परवाह किए बगैर तबलीग के हक़ में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते बाजू, अपना सारा माल अजीज़ों इस्लाम के ऊपर निछावर कर दिया। अपनी सारी दौलत यतीमों बेवाओं की खबरगिरी, बेकसों की दस्तगीरी, हाजतमंदों की हाजत रवाई के लिए वक़्फ़ कर देती हैं। सईदा खदीजा का एक आज़ाद पता क्या था? वो ये था कि जब तक वो जिंदा रही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। सईदा खदीजा जो हैं, जहाँ औलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ, उनकी परवरिश बड़े हुस्न खूबी से कर रही थी। वहाँ वो अमूर खानादारी, घर का खाना पकाना, सफाई सुथराई, कपड़े धोने, बड़ी मालदार औरत थी। लेकिन इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनफ्से नफीस खिदमत किया करती थी। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि ये वो अजीम खातून है जो कि शेब अबी तालिब 3 साल तक वहाँ पर रहे और जब वहाँ से वापस आई उनकी सेहत ख़राब हो गई। इसलिए ये शहजादी थी, ये प्रिंसेस आप कह सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे बीमार हुई वो, तो आपके आराज मुआलजा उनको तशफ़ी देने में कोई कसर नहीं उठाई। लेकिन मौत जो है वो तो एक अटल हकीकत है। 11 रमज़ान 10 नबी को सईदा खतीजा जो है वो दाई अजल को लब्बैक कहती हैं। वफ़ात के वक़्त उनकी उम्र मुबारक जो थी तकरीबन 65 साल थी और मक्का मुकरमा के कब्रिस्तान में दफन हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वफ़ात का बेहद सदमा होता है और इन्हीं अय्याम में आपके शफीक चचा सरदार अबू तालिब भी वफ़ात पाते हैं। इसीलिए इस साल को गम के साल आमुल हुज़न के नाम से याद किया जाता है। अजीज़ों, मैं इस बात के इख्तिताम पे एक वाक़या का जिक्र करके बात को ख़त्म करूँगा और वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समदन है जी, उनका नाम था हाला। ये सईदा खतीजा की सगी बहन थी। सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा सईदा हाला जो है वो आती हैं तो घर में दाखिल होने के लिए उन्होंने इज़्न चाहा, इजाज़त तलब की अंदर आने की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहचान गए, आप उठ के बैठ जाते हैं और आपने फरमाया अल्लाह महाला, अल्लाह महाला, अल्लाह करे ये हाला हो, मुराद खुशी का इजहार करता हुए आपने उनके साथ हुस्न सलूक। और ये कौन थी? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे जो बड़ी बेटी ज़ैनब थी, उनकी सास थी। और उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता क्या था? आपकी साली भी थी। तो अजीज़ों, सईदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं उनकी बहुत सारे मनाक़िब हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये घराने जो थे बड़े अजीम घराने थे। सैयदा हाला जो सईदा खतीजा की सगी बहन थी, उनके बेटे अबुल आस बिन रबी, उनकी शादी पता किसके साथ हुई थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहबजादी ज़ैनब के साथ। और सईदा खतीजा के सगे भाई का नाम था अव्वाम और उनकी शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी सईदा सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब के साथ हुई थी और उनसे बेटे पैदा हुए थे जिनका नाम था ज़ुबैर, अशरा मुबशरा ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और यहाँ पर यह भी बता दूँ कि हज़रत ज़ुबैर की शादी
हज़रत अबू बकर सद्दीक की बेटी सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला ज़ात नताकैन उनके साथ हुई थी। सैयदा खतीजा जो थी वो सैयदा ज़ुबैर इब्न अवाम की हकीकी फूफी थी। अजीज़ो, ख़ानदान नबूवत की इस सुनहरी किरण पर अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें हों। इस्लाम के लिए उनकी मेहनतों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी गम गुसारियों को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए।